ओके फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नोमेनक्लेचर का एक पूरा सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में पूरा एक क्लासिफिकेशन दे दिया था और उसमें ही मैंने कह दिया था कि मैं अगले वीडियो में अल्केन्स का नोमेनक्लेचर लेके आ रहा हूँ। ये पूरा वीडियो मेरा अल्केन का नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा। प्लीज़ इसे पूरा देखिए और इसके बाद अभी आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में मैं आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर सिखला दूंगा। इसका पूरा नोमेनक्लेचर सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बातों का ध्यान रखना होगा। मैं कुछ पहले बेसिक्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर शुरू कर देंगे। बेसिक बातें ये देखिए आप। पहले तो आप ये देखिए कि अल्कीन और अल्काइन किसे कहते हैं। तो ये रहा एक, मैंने ये स्ट्रक्चर दो किया है इथेन का। ये CH3 ये इथेन का स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये CH3 और ये CH3 के बीच में ये सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसे इथेन कहते हैं। ऐसे ही मैं अब एक ड्रॉ करूँ प्रोपेन का। तो ये देखिए, ये तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे हम प्रोपेन कहेंगे। अभी इसे हम अल्केन, ये दोनों का कॉमन इसको हम अल्केन कहते हैं। अभी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन किसे कहते हैं ये सोचिए। अभी हम इस दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड डाल दे तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड डाल देंगे, ये एक हाइड्रोजन और ये CH3। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड थे और यहाँ पे दोनों सिंगल बॉन्ड थे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। इसे हम इथीन कहेंगे, प्रोपीन कहेंगे। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपीन कहेंगे, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्कीन। समझ रहे हैं आप? अल्कीन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया। ये सभी बॉन्ड का ही गेम है पूरा। अगर सिंगल बॉन्ड सभी में हो तो उसे हम अल्केन कहेंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे अल्कीन कहेंगे। अभी एक ट्रिपल बॉन्ड डाल के देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये CH3, इसमें भी 3 कार्बन है इसलिए। अभी पर इसमें ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अभी हम ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका नाम क्या होगा देखिए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। प्रोपाइल इसका नाम हो जाएगा। तो इसका एक और बॉन्ड बढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसका नाम पूरा चेंज हो गया। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड का ही गेम है। मैंने सिर्फ आपको ये नेम सिखलाए कि अल्केन किसे कहते हैं, अल्कीन किसे कहते हैं और अल्काइल किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सभी अभी देखिए, मैंने एक पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ किया है। इसमें 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक सभी स्ट्रक्चर के नाम मैंने लिखे हुए हैं, जिसके सभी नाम लिखे हुए, जिसमें सभी डबल बॉन्ड है, ये सिर्फ इसके नेम है। अभी 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो तो हम इसे मीथेन कहेंगे। अभी 2 कार्बन हो, जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ये CH3 तो हम इसे इथेन कहेंगे। अगर ये हो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसे प्रोपेन कहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे CH3 में देखिए अभी कि 3 कार्बन है, इसलिए हम इसे C3 लिख सकते हैं। 3 कार्बन है इसलिए C3। और हाइड्रोजन आप गिनिए, ये 3, ये 2 और ये 3 और 2 5, 5 और 3 8।
तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह लंबा स्ट्रक्चर लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है कोई, इस तरह भी लिख सकते हैं, पर यह शुरुआत में आप समझ सके इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। फिर ये देखिए C4H10। अगर आप इस C4H10 का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आएगा। यहाँ पे CaC4 हो गया, ये CH3H2 और यहाँ पे अगर आप इसमें कार्बन गिनेंगे तो 4 आएंगे और हाइड्रोजन गिनेंगे तो 10 ही आएंगे। देख लीजिए आप, 3 2 2 5 7 और ये 3 10 हो गए, हाइड्रोजन 10। तो इस तरह इन शॉर्ट भी आप इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। तो ये C4H10 का नाम होगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में। C5H12 को हम पेंटेन कहेंगे। ये सिर्फ आप अभी नाम याद रख लीजिए, ये नोमेनक्लेचर में हम इस नाम का यूज़ करने वाले हैं। C6H14 को हम हेक्सेन कहेंगे, C7H16 को हम हेप्टेन और C8H18 को हम ऑक्टेन कहेंगे, C9H20 को हम नोनेन कहेंगे, C10H22 को हम डेकेन कहेंगे। ये एक पूरा मैंने नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड उसके नाम बताए हैं। पर अगर ये स्ट्रक्चर पूरा देखें, वो अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे। तो ये पूरा उसके लिए है कि एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर वो प्रेजेंट हो तो हम उसे मिथाइल कहेंगे। एक ही CH4 प्रेजेंट हो तो हम मिथाइल कहेंगे। CH3 में एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे इथाइल कहेंगे। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्साइल। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें लास्ट में ANE आता था और इसमें YL आता है, इतना ही फ़र्क है। तो ये हम कहेंगे उसे ऑक्टाइल कहेंगे, हेप्टाइल कहेंगे, नोनाइल, डेकाइल। तो ये कुछ बेसिक्स था जो नोमेनक्लेचर में बहुत यूज होगा। ये सभी नामों का नोमेनक्लेचर में यूज होगा, पर फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ आपको यहाँ तक याद रखना, ये सभी तो ज़्यादातर नहीं आते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो अभी इसी नामों का हम चलिए फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए सभी इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं नोमेनक्लेचर। जो आपने बेसिक्स सीख लिया है, अभी हम शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पे आप देखिए ये 4 कार्बन्स है, ये पहला नोमेनक्लेचर है जिसमें 4 कार्बन्स है। सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स है, इसलिए सिंगल बॉन्ड्स को क्या कहते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था। ये 4 कार्बन को कॉमन नेम हो जाएगा, क्या होगा ये देखिए। 4 कार्बन का मैंने पहले ही आपको कॉमन नेम बता दिया था। ये सिर्फ आपको ये सबको तो याद ही रखना पड़ेगा, इस सब का कॉमन नेम। तो 4 कार्बन अगर हो तो हम उसे ब्यूटेन कहेंगे। 4 कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसे ब्यूटेन कहेंगे। तो ये देखिए सभी सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बिल्कुल इजी, ब्यूटेन हो गया इसका नाम। अभी हम सिंपल लेवल से थोड़ा हार्ड लेवल तक जाएंगे। हमने सिंपल से शुरुआत की। अभी देखिए अगर ये चेन हो, ये पूरी की पूरी एक चेन है और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर CH3 अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। पर इससे पहले आप देखिए ये पूरी, हमें पहले इसमें क्या देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी होती है, पूरी एक लॉन्गेस्ट चेन। तो हम कार्बन को नंबर देंगे कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो इससे बड़ी चेन हमें कहीं मिलती नहीं है। ये सबसे बड़ी 5 कार्बन की चेन है, तो हम इसे लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। और इसमें 5 कार्बन जो अवेलेबल है और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड के साथ है। और
नंबर 2 पे अभी हमने इस तरफ से नंबरिंग क्यों नहीं दिया, तो देखिए अगर हम इस तरफ से देख रहे नंबर तो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता और ये 4 होता। पर याद रखिए आपको नंबरिंग हमेशा इस तरह से देना होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो भी इससे प्रेजेंट हो उसको हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग देखते तो 1 2 3 और 4, इसे 4 नंबर मिलता, जो लीगल नहीं है। 4 नंबर इसे नहीं मिलना चाहिए, इसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जैसा जितना भी पॉसिबल हो मिनिमम नंबर इसे मिलना चाहिए। तो इस तरफ से हमने नंबरिंग दिया तो इसको 2 नंबर मिले, जो पूरी तरह से सही होगा। 4 सही नहीं होगा। तो हमने नंबरिंग दिया, एक लॉन्गेस्ट चेन पहले तो सिलेक्ट की। पहला ही स्टेप आपका होगा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। तो अभी दूसरा स्टेप होगा कि लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, यहाँ पे आप मैंने देखिए 5 कार्बन के लिए बताया था। पेंटेन होगा 5 कार्बन के लिए, और इसके साथ अभी फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जो 2 नंबर ऊपर 2 नंबर पे प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3 है, CH3 फंक्शनल ग्रुप। अगर CH3 एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। ये देखिए मैंने कहा था मिथाइल। तो चलिए हम इसको नाम देते हैं। 5 कार्बन के लिए यहाँ पे मैंने किया था पेंटेन। तो पहले ये 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप CH3 प्रेजेंट है, तो पहले हम नंबर लिखेंगे 2, क्योंकि ये 2 नंबर पर प्रेजेंट है। 2 नंबर पर प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसे कहेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल। देखिए फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म हो गया, 2 नंबर पर प्रेजेंट है इसलिए 2, और ये CH3 है जिसको ऐसे फंक्शनल ग्रुप मिथाइल कहते हैं। तो 2 मिथाइल हो गया और बस नाम खत्म हो गया। ये 5 कार्बन की चेन है इसलिए हम इसे कहेंगे पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ये देखिए बिल्कुल इजी, इसका नाम हो गया इसका नाम। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको? तो चलिए आगे देखते हैं। ये पूरी एक, पहले मैंने आपको कहा ही था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी हम इसको किसी भी तरफ से नंबर दे, यहाँ से दे या यहाँ से, कोई फर्क नहीं आएगा, सभी को सेम नंबर ही मिलेंगे। और 4 कार्बन से बड़ी कोई हमको चेन नहीं मिलती है यहाँ पर, इसलिए 4 कार्बन की ही चेन ही लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। और दूसरा स्टेप होगा फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिए, एक ये है और एक ये है, और दोनों ही मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे मैंने कहा था मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही मिथाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो चलिए, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2 नंबर पे, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 3 नंबर पे। तो पहले हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हमने किया था उसी तरह से नंबर लिखेंगे। 2 पे भी प्रेजेंट है और 3 पे भी, इसलिए 2 और 3 दोनों लिखेंगे। 2 3। अभी देखिए 2 मिथाइल, अभी 2 हो तो हम इसे डाई कहेंगे, 2 3 डाई। ये मैंने आपको बताया है नहीं है, बता देता हूँ। अगर 1 हो तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे डाई लिखेंगे। अगर 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे ट्राई लिखेंगे। अगर 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे टेट्रा लिखेंगे, जिसका आपको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए डाई, और दोनों ही मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल।
और पूरे का पूरा एक कॉमन चेन का नाम हो जाएगा। 4 कार्बन की है इसलिए 4 कार्बन का मैंने यहाँ पे बताया था ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। देखिए बिल्कुल इजी, आपको कुछ भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इजी नाम होगा। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 कार्बन की पूरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, जिसमें सभी मिथाइल फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट है और इससे बड़ी कोई चेन नहीं मिल सकती। और इस तरफ से हम नंबरिंग देते तो गलत होता, क्योंकि इसको 3 नंबर मिलता और इसको 4 नंबर मिलता, जो लीगल नहीं है। इसको मिनिमम नंबर ही मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हम इसको यहाँ पे 2 नंबर पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम 2 2, और 3 नंबर पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो इसलिए 3 3 2 बार, ऐसे दोनों 2 बार लिखना पड़ेगा। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, ये 4 फंक्शनल ग्रुप है। देखिए इसलिए मैंने 4 के लिए कहा था यहाँ पे कि 4 के लिए हम टेट्रा यूज़ करेंगे। तो 4 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेट्रा मिथाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, टेट्रा मिथाइल। और 5 कार्बन की एक पूरी चेन है, इसलिए हम इसे कहेंगे पेंटेन। तो ये पूरा नाम हो गया। देखिए बिल्कुल भी आपको जश्मगश करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है। अभी इसके आगे देखिए मैंने एक नाम लिखा है, उसके नाम पर से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल आप घबराइए मत, पूरी तरह से मैं सिखा दूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 3 4 4 5 और यहाँ जब मैंने नंबर लिखा है, इसका मतलब कि इस नंबर पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे। और यहाँ पे टेट्रा लिखा मीन्स के 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे लिखा है मिथाइल यानी कि मिथाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हेप्टेन लिखा हुआ है। अब हेप्टेन किसके लिए होता था, ये देखिए 7 कार्बन की चेन के लिए। इसका मतलब ये कार्बन की जो चेन होगी वो मैक्सिमम 7 कार्बन की होगी। तो पहले हम 7 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं और ये 7 कार्बन हो गए। अभी पहले हम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इतने में हम फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद हम इस पे हाइड्रोजन अभी फिल करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मिथाइल। और किस किस नंबर पे होगा ये भी लिखा है, एक 3 नंबर पे होगा। तो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। एक 4 नंबर पे 2 होंगे, ये 4 2 बार लिखा है इसलिए 4 नंबर पे 2 हो गए। तो ये 4 नंबर पे हमने 2 बार लिख दिए। और एक होगा 5 नंबर पे, तो ये हमने 5 पे 1 लिख दिया, हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी कार्बन की वैलेंसी हम फिल करते हैं। यहाँ पे H2, यहाँ पे एक ही H आएगा, यहाँ पे कोई H नहीं आएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पे सिर्फ एक H आएगा, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे H3। देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। बिल्कुल आसान तरीके से, आपको कोई भी दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाया है। तो इसके आगे हम स्ट्रक्चर कुछ देखते हैं कि अगर अभी यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ गया। मैंने डबल बॉन्ड के लिए कहा था कि डबल बॉन्ड के लिए हम इसको अल्कीन कहेंगे। कितने कार्बन की चेन है ये, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो हम इसे कह देंगे 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, यहाँ पे देखिए आप पेंटेन। पर अगर ये सिंगल बॉन्ड के लिए था, अगर डबल बॉन्ड हो तो हम इसे कह देंगे पेंटीन। आपको सिर्फ यहाँ पे जो ANE था, यहाँ पे जो ANE था उसकी जगह ENE लगाना है। बाकी सभी के सभी सेम आएंगे। सभी में ANE
अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो सभी में सिर्फ ENE लगा देना है, सिर्फ इतना ही फर्क आता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको याद रखा रहा हूँ। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। अभी आगे देखते हैं। अभी देखिए, ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। और फंक्शनल ग्रुप मिथाइल प्रेजेंट है, जो 2 नंबर पे प्रेजेंट है। तो चलिए नाम लिखते हैं। 2 नंबर तो पहले 2 लिख देते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं मिथाइल, 2 मिथाइल। अभी ये देखिए 4 कार्बन की है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो पर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये डबल बॉन्ड है जो 2 नंबर पे प्रेजेंट है, मैं इसको मिनिमम नंबर 2 मिलता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद 2 नंबर लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ब्यूट 2। और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE लिखेंगे, जो इसका नाम हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका नाम सिखा दिया। अगर आपको भी कोई डाउट होता है और कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर जो राउंड शेप में है, रिंग शेप में, मैं आपको बता दूं, रिंग शेप का कोई भी स्ट्रक्चर हो तो हम उसे इसके आगे साइक्लो लगाएंगे। कोई भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो उसके आगे हम साइक्लो लगाएंगे। पर अगर शर्त एक ही है, वो रिंग टाइप का होना चाहिए और अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। एक डबल बॉन्ड हो तो चलेगा, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो इसका नाम होगा साइक्लो। और 6 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए पहले ही साइक्लो लगा देना है, हमको ये नियम है। और 6 कार्बन की चेन है, इसलिए इसके आगे होगा हेक्सेन, तो साइक्लो हेक्सेन हो गया इसका नाम। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया। ये 4 कार्बन की चेन है, देखिए 1 2 3 4। तो रिंग टाइप ये जो क्लोज्ड रिंग चेन है, इसलिए पहले ही साइक्लो लिख देंगे। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन हो गया, देखिए इसका नाम हो गया। अभी यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ये भी देखिए कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, इसलिए पहले तो साइक्लो लिख देंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड चेन है, रिंग टाइप है, साइक्लो लिख देंगे। 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड के लिए मैंने कहा था ANE निकाल कर आपको सिर्फ ENE लगाना है। तो हेक्से, यहाँ पे ANE आता था, यहाँ पे आएगा ENE, क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हो गया, देखिए इसका नाम। बिल्कुल आसान है, कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये 4 कार्बन की मेन चेन जॉइंट चेन है, तो इसको हम कहेंगे, पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और 3 नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन वाला हो उसे हम प्रोपाइल कहेंगे। तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा। तो आपको इसमें नंबर देना होगा सबसे पहले। तो देखिए ये 1 2 ये 3 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, उसका तो 1 है, इसका तो मैं समझाता हूँ। 1 नंबर मिल गया, इससे मिनिमम इसको नहीं मिल सकता। 1 मिल गया। और 3 नंबर पे ये प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको मैंने बताया। तो देखिए 3 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटीन, ये देखिए ब्यूटीन मैंने लास्ट में ENE लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड था, जो इसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और 3 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 प्रोपाइल लिखा।
3 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैंने प्रोपाइल लिखा। तो ये हो गया सिंपल इसका नाम। अब ये देखिए कितने कार्बन की चेन। नोमेनक्लेचर पूरा आपको वीडियो समझा दिया फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, नहीं कुछ समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अभी आगे जो भी नोमेनक्लेचर के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।